नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। सभी लोग का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। आज यह पहला लेक्चर वीडियो है। इसके पहले यह आपका एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है मित्रों। जो एनसीईआरटी सीरीज है वह चल रहा है, लगातार चल रहा है। उसमें मैं क्लास 11th का और उसके बाद क्लास 12 का, ठीक है, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 का भी मैं हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। लेकिन यह जो आपका लेक्चर वीडियो है स्पेशल लेक्चर वीडियो है और ये लगातार चलता रहेगा, क्योंकि बीपीएससी का जो टारगेट है मित्र, बीपीएससी कंफ्यूज कर रहा है आमतौर पर। एनसीईआरटी कहकर एनसीईआरटी नहीं दे रहा है, तो एनसीईआरटी अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीजीटी इतिहास में अपनी सफलता का परचम लहराना है मित्र, तो आपको क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। वो भी एनसीईआरटी हिस्ट्री, ठीक है, अगर पीजीटी हिस्ट्री वाले हैं तो, ठीक है। और उसके बाद आपका जो अलग से तैयारी होगा वो पीसेस लेवल का आपका होना चाहिए आपके सब्जेक्ट का, ठीक है। और वह सभी कंप्लीट तैयारी मैं कराऊंगा। मैं पूरे दावे और यकीन के साथ बोल दूं, अगर आप हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से अगर आपने पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी की है, पीजीटी सोशल साइंस की तैयारी की है, तो आपको बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी आपकी इसी में तैयारी होगी। बाकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिस्ट्री के आपके लिए बेनिफिशियल तैयारी है। यहां से आप पीसीएस तक क्वालिफाई कर लेंगे, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यह आपका स्पेशल लेक्चर वीडियो चलता है। यह लेक्चर वीडियो अलग चलेगा, एनसीईआरटी सीरीज अलग चलेगा, ठीक है। तो यह लेक्चर वीडियो यह पहला लेक्चर वीडियो है, लेक्चर वीडियो 1, ठीक है। और यह बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं बिल्कुल बता दूं, जैसे मैं आज का जो लेक्चर वीडियो शुरुआत कर रहा हूं, भारत की वायसराय से रिलेटेड ही शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। और यह पूरा जो कोर्स है ये 1499 रुपए का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है। इसमें बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास का भी तैयारी कर सकते हैं आप, पीजीटी सोशल साइंस भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसी फीस में आप 40 क्वेश्चन जो जीके का आएगा उसकी भी तैयारी इसी फीस में होगी, 1499 में। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहां पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज जरूर कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारा एप्लीकेशन भी हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही बढ़िया धाकड़ वीडियो होने वाला है। और भारत के वायसराय से रिलेटेड यह पहला वीडियो है। यह पहला वीडियो ही लेक्चर वीडियो 1 है पीजीटी हिस्ट्री के लिए। टीआरई 4.0 में अपनी सफलता का परचम लहराने वाले लोग लगभग 236 लोग इनरोल थे टीआरई 3.0 में हमारे कोर्स में, ठीक है। पेड मेंबर थे 236 लोग, और 236 लोगों में लगभग 177 लोगों ने अपनी सफलता का परचम फहराया था, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग यहाँ सफल हुए और यहाँ जो नोट्स मिलेगा वो काफी बेनिफिशियल रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं। लॉर्ड कैनिंग कौन है? लॉर्ड कैनिंग। तो सबसे पहले तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में यह जानना है कि इनका जो समय अवधि है। देखिए, लॉर्ड कैनिंग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के गवर्नर जनरल का भी पद को भी विभूषित किया और वायसराय के पद को भी विभूषित किया। वह ऐसे कालखंड में भारत के गवर्नर जनरल बने थे जिस समय 1857 की क्रांति हुई। तो 1857 की क्रांति के फलस्वरूप जो गवर्नर जनरल का पद था उसको बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो अगर इनका जो पूरा समय अवधि देखा जाए लॉर्ड कैनिंग का, तो यह 1856 से लेकर 1862 यह समय अवधि है। लगभग इतने समय तक यह भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर्वे सर्वा थे, 1856 से लेकर 1862 तक। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और अच्छे व्यक्ति का मतलब ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए उन्होंने सशक्त काम किया, इस हिसाब से वह अच्छे व्यक्ति थे ब्रिटिश एम्पायर के लिए, ठीक है। भारतीय दंड संहिता के जनक, ये कौन है? भारतीय दंड संहिता के जनक है आईपीसी 1861। आज भी किसी प्रकार का कोई भी दंड का प्रावधान होता है तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत ही होता है। इंडियन पिनल कोड 1861 इन्हीं के समय में आया था, इसीलिए यह भारतीय दंड संहिता के जनक भी माने जाते हैं लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब हम देखिए, जैसा कि हमने बताया कि यह लगभग 56 से लेकर 62 तक ब्रिटिश एम्पायर के सर्वे सर्वा थे। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने जो काम किया वो 1856 से लेकर 1858 तक काम किया। 1856 से लेकर 1858 तक इन्होंने काम किया भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में, 1856 से लेकर 1858 तक। उसके बाद क्यों नहीं काम किया गवर्नर जनरल के रूप में? क्योंकि उस समय 1857 की क्रांति आ गई, और क्रांति आ गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो
ब्रिटेन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अंदर ये बात फैल गई ना कि भारत में क्या है, इंडिया में क्या है, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी काम नहीं कर रही है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश ताज का शासन ला दिया गया। ये अब सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगी इंडिया पर, ठीक है। तो वहां वहां से ये जो भारत का गवर्नर जनरल पद था उसे समाप्त कर दिया गया, व्यक्ति को नहीं बदला गया, उसके पद को क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने जो काम किया 1856 से लेकर 1858 तक इन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में काम किया, ठीक है। हमारा टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में है। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और शुरुआत में भी आप लोग को बताया हूं, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, ठीक है। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। और दूसरी बात बता दूं, यह जो वीडियो है यह डेमो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन करना होगा आप लोग को। 1499 रुपए का कोर्स है, 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स भी आपको दूंगा, पीपीटी नोट्स दूंगा, लेक्चर्स वीडियो अलग से दूंगा, एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज आपको अलग से दूंगा। उसके बाद जो हमारा स्पेशल लेक्चर्स वीडियो होगा लगभग 150 से 200 लेक्चर वीडियो, वह भी आपको अलग से दूंगा। उसके अलावा 3000 एमसीक्यू दूंगा, रगड़ के पढ़ाऊंगा मित्र। टीआरई 4.0 में अपनी सफलता का परचम फहराएंगे ही फहराएंगे। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट आपको पढ़ाएगा नहीं, घोल कर पिला देगा, यह बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ठीक है। और एक बात और बता दूं, टीआरई 2.0 में जो छात्र असफल रह गए थे उनको उनकी किसी प्रकार की कोई फीस हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पे नहीं ली जा रही है। ऐसा करने वाला सिर्फ हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट है। बाकी चैनल वाले आप फेल हो या पास हो, वह दोबारा आपको एनरोल होना पड़ेगा पेमेंट देकर। लेकिन यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर अगर आप असफल रह जाते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से उसी फीस में आपका कोर्स चलता रहेगा, ये बात आप जानना, ठीक है। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। तो जैसा कि मैं बताया भी हूं, 1857 की क्रांति हुई और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर ये बात बैठ गई कि यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी काम नहीं कर रही है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने जो काम किया 1856 से लेकर 1858 तक, भारत में वायसराय के रूप में जो इन्होंने काम किया 1858 से लेकर 1862 तक। ये दोनों समय अब याद रखिएगा मित्र, 1856 से लेकर 1858 तक गवर्नर जनरल और 1858 से लेकर 1862 तक वायसराय के पद को इन्होंने विभूषित किया। इनके समय में बहुत सारे काम हुए थे भैया, बहुत सारे काम हुए थे इनके समय में। सबसे बड़ा काम जो इनके समय में हुआ था शिक्षा पर हुआ था। एजुकेशन को इन्होंने सुदृढ़ किया, एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत ही बड़ा कदम उठाया और भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना किया। भारत में पहली बार 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना किया गया था, 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना किया गया था। आधुनिक भारत की बात कर रहा हूं मैं, नालंदा विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आधुनिक भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार विश्वविद्यालय बनाए गए थे, 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे और ये तीनों विश्वविद्यालय 1857 में बनाए गए थे। 1857 में ही बनाए गए थे, उसी ईयर में बनाए गए थे जिस ईयर में क्रांति हुआ था। तो ये तीनों विश्वविद्यालय कहां बनाए गए थे? कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। तीनों विश्वविद्यालय 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में बनाया गया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, देखिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी इनके समय में आया था 1861। भारतीय दंड संहिता 1861 भी इनके समय में आया था और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी 1861 में आया था। और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अनुसार ही पहली बार कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भैया? 1862 में, ठीक है। ये देखिए ये फैक्ट है। मैं ये भी बता दूं आप लोग को, अगर मैं लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं, अगर प्रश्न लॉर्ड कैनिंग से आया तो यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस है। मैं टीआरई 1.0 देखा, टीआरई 2.0 देखा, टीआरई 3.0 देखा। मैं टीआरईओं का जो बीपीएससी टीआरई होते हैं उनका मैं नब्ज टटोलना जान गया हूं। मैं जान गया हूं कहां से कैसे किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बार फंसना नहीं है मित्र, टीआरई 4.0 में अपनी सफलता का परचम फहरा ही देना है, ठीक है। अब देखिए इस एक्ट के अनुसार, अब देखिए लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड अगर प्रश्न आए ना, जो भी प्रश्न आया, एक प्रश्न आया चाहे 11 प्रश्न आया, जो भी प्रश्न आया हमारे इसी वीडियो से आएगा, यह बात आप जान लें। इससे अलग कुछ नहीं आने वाला है, यह बात आप जान लें, ठीक है। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी कब? 1862 में। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, जब 1857 की क्रांति हुई, भयंकर क्रांति हुई और उस क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ?
कंपनी के शासन का समापन किया गया, ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ किया गया। तो ब्रिटिश ताज का जो शासन प्रारंभ किया गया था वो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से प्रारंभ किया गया था। उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में अकबर के द्वारा बनवाया गया जो इलाहाबाद का किला था, वहां पर लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था जिसमें यही था कि कंपनी के शासन का समापन किया जा रहा है और ब्रिटिश ताज के शासन का प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, ये प्रश्न उठता है कि लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है कहां पढ़ा था? तो इलाहाबाद में पढ़ा था। ठीक है, इलाहाबाद का नाम फिर से प्रयागराज कर दिया गया है। मैं फिर से प्रयागराज कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि चेंज हो गया है, क्योंकि पहले प्रयागराज ही था। लॉर्ड कैनिंग के कार्य क्या हैं? लॉर्ड कैनिंग के कार्य क्या है भैया? कौन कौन सा काम उसने किया? तो पहला तो उसने ये किया कि सैनिक और असैनिक व्यय को कम कर दिया। जो सैनिक और असैनिक व्यय हैं, जो सरकारी व्यय थे, सरकारी खर्चे थे, उसमें कमी किया इसने। फिर एक बात बहुत बड़ा काम किया इसने। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है मित्र। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में कितने लोग जानते हैं ये बातें? बहुत कम लोग ये जानते होंगे। इस समय जो कागज का मुद्रा चलता है ना, एक तो आपका सिक्का चलता है और एक आपका कागज का मुद्रा चलता है। ये जो नोट है, नोट जिसको नोट बोला जाता है, नोट का प्रचलन सबसे पहले आधुनिक भारत में ब्रिटिश एम्पायर में लॉर्ड कैनिंग ने ही किया था। नोट का प्रचलन, जो नोट है, करेंसी, ठीक है। और ब्रिटिश एम्पायर में क्या, पूरे भारत के इतिहास में सबसे पहले नोट का प्रचलन, कागज के नोट का प्रचलन लॉर्ड कैनिंग ने किया था। तो ये बड़ी चीज है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं चेंज कर देता हूं। हाँ, आर्थिक सुधारों के लिए इसने क्या किया? देश के आर्थिक सुधार के लिए इसने अर्थशास्त्री विल्सन को बुलाया। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे अर्थशास्त्री विल्सन। ठीक है, अर्थशास्त्री विल्सन को उसने इंडिया बुलाया और अर्थशास्त्री विल्सन ने क्या सुझाव दिया कि भैया जिनका भी वार्षिक आय, जिनका भी ईयरली इनकम 500 रुपया से ज्यादा होना, उन पर क्या लगा दिया जाए? इनकम टैक्स लगा दिया जाए। ये बात है किसने कही? ये बात है अर्थशास्त्री विल्सन ने कही, क्योंकि उनको सुझाव देने के लिए ही आमंत्रित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, अब इन्होंने क्या और सुझाव दिया? पहला तो 500 रुपया से ज्यादा जो भी वार्षिक आय वाले लोग हैं उन पर टैक्स लगना चाहिए, इनकम टैक्स लगना चाहिए। फिर उसने क्या सुझाव दिया कि आयात कर कितना होना चाहिए? 10% आपका आयात कर होना चाहिए। निर्यात कर कितना होना चाहिए? एक्सपोर्ट कितना होना चाहिए? 4% आपका निर्यात कर होना चाहिए। तो यह सुझाव लॉर्ड कैनिंग ने दिया था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि यह जो वीडियो मैं आपको दिया हूं ये डेमो वीडियो है, ऐसे 2-4 डेमो वीडियो आपको मिलते रहेंगे और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आपको रहेगा। आपको पीजीटी हिस्ट्री के लिए नहीं भटकना है, आपको टीजीटी सोशल साइंस के लिए नहीं भटकना है, आपको जीके के लिए नहीं भटकना है। 40 क्वेश्चन जीके के लिए आपको जीके का अलग टेस्ट सीरीज मिलेगा और सब्जेक्ट का अलग टेस्ट सीरीज मिलेगा। और ये जो भी आप पहली बात तो हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। और यह मात्र एक डेमो वीडियो है, ऐसे 2-4 डेमो वीडियो आपको मिलते रहेंगे, उसके बाद बंद कर दिए जाएंगे कोर्स। ठीक है, उसके बाद मतलब कि यूट्यूब पर फ्री कोर्स नहीं रहेंगे। धन्यवाद।